चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बड़ा हादसा हो गया है। एल्युमिनियम प्लांट के बॉयलर में ब्लास्ट की खबर है और हादसे में 4 मजदूरों की जान चली गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई मजदूरों के दबे होने की जानकारी भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। तो ये बड़ी खबर, जहां एल्युमिनियम प्लांट में ब्लास्ट की खबर है। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। तो बड़ी खबर, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो घायल हुए हैं सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा हादसा हो गया है। पुलिस की टीम यहां पर मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल की जा रही है। हादसे में 4 मजदूरों की मौत की खबर है। कई मजदूरों के दबे होने की जानकारी है। फिलहाल वहां से देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है, उसकी कुछ तस्वीरें आ रही है जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी, जो लोग वहां पर दबे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ये बड़ा हादसा हो गया है, दर्दनाक हादसा हो गया है। एल्युमिनियम बॉयलर में ब्लास्ट होने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ 4 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक सरगुजा के एल्युमिनियम प्लांट में सुबह कोयला लोड हॉपर गिरने से 7 मजदूर दब गए। 4 की इसमें मौत की खबर है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र पाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो कैसा चल रहा है और कितने लोग अभी भी दबे हैं? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद 6 लोगों को और निकाला गया है मजदूर को, जिसमें सिर्फ में टोटल 10 लोग मजदूर काम कर रहे थे। ये जो पूरा मामला है ये सरगुजा जिले के बतौली क्षेत्र के ग्राम सिलसिला का है। वहाँ कोयला बंकर गिरने से नीचे काम कर रहे मजदूर दब गए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। अच्छा, 10 लोग कुल वहां पर काम कर रहे थे? जी, और बताया जा रहा है ये भी कि सिर्फ में जो मजदूर काम कर रहे थे वो एमपी और बिहार के थे। जी। और जो लोग घायल हुए हैं उनकी कैसे स्थिति बनी हुई है? जो घायल हुए हैं उन लोगों की स्थिति सही है और टोटल 10 लोग काम कर रहे थे सिर्फ में, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। ये पूरा मामला माकुदरगढ़ एल्युमिनियम बॉक्साइट फैक्ट्री का है। जिन 4 लोगों की जान गई है महेंद्र, क्या उनके परिजनों से बात कर ली गई है? उनसे संपर्क कर लिया गया है? जी, संपर्क तो अभी नहीं किया गया है क्योंकि ये जो 4 लोग की मौत हुई है बताया जा रहा है कि ये एमपी और बिहार के थे। महेंद्र, ब्लास्ट की वजह क्या बताई जा रही है? आखिर कैसे ये ब्लास्ट हो गया, इससे लेकर कोई जानकारी पुलिस की तरफ से, कोई आधिकारिक बयान? नहीं, बयान तो अभी तक नहीं आया है और आशंका ये लग रहा है कि जो 3 टन वाला क्षमता बुनकर जो कोला एल्युमिनियम फैक्ट्री में था वो अचानक गिर गया और गिरने से मजदूरों की मौत हो गई है। ठीक है महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, 4 लोगों की जान चली गई है, 6 बुरी तरीके से जख्मी हैं, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। कानपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। रेल ट्रैक पर गैस सिलेंडर से टकराई कालिंदी एक्सप्रेस। सिलेंडर से टकराने के बाद लोको पायलट ने ट्रेन रोकी। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर लोको पायलट ने ट्रेन को रोका है। अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर रखा गया था ये एलपीजी सिलेंडर। घटनास्थल पर मिली है पेट्रोल से भरी हुई बोतल। आपको बता दें कि ट्रैक पर केमिकल और सफेद पाउडर भी मिला है। घटनास्थल पर पेट्रोल से भरी बोतल मिली है, जो बताती है कि यहाँ पर कोई साजिश जरूर रची जा रही थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर क्या ये जो साजिश है इसके पीछे कौन है, क्योंकि हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि ऐसा लगता है जानबूझकर जो ट्रेन है उनको डिरेल करने की कोशिश की जाती है। कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसा भारी भरकम सामान रख दिया जाता है रेलवे ट्रैक पर जिससे ट्रेन टकराए और डिरेल हो जाए, उसके पट्टे जो डिब्बे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी लगातार तस्वीरें सामने आई हैं और अब ये तस्वीर सामने आना, क्या ये ट्रेन को पलटाने की साजिश रची जा रही है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ शिवराज साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवराज से बड़ी जानकारी सामने आई, जहां सिलेंडर्स के टकराने की वजह से लोको पायलट ने हालांकि ट्रेन रोकी, लेकिन क्या कोई जानकारी सामने आई है कि आखिर कौन वो शख्स था? पुलिस की तरफ से कोई बयान?
जी देखिए, पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है। जब सूचना जीआरपी और आरपीएफ वहां पर मौके पर पहुंची सूचना के बाद, उसके बाद पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं और उन्होंने जांच की बात कही। हालांकि इससे पहले भी बात की जाए तो कानपुर में एक ट्रेन हादसा हो चुका है। पटरी रख के ट्रेन को रोका गया था, एक्सीडेंट हुआ था और करीब कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। उसके बाद फिर एक बार ये प्रयास किया गया है कि जो सिलेंडर है, गैस एलपीजी सिलेंडर है, वो पटरी पे रखा मिला, कुछ पाउडर मिला, कुछ पीली वस्तु मिली, जो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि कोई साजिश थी ट्रेन के एक्सीडेंट में बदलने की। तो कहीं ना कहीं हालांकि साजिश सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, लेकिन अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से एक के बाद एक दूसरी बार ये घटना सामने आई तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है कि किस प्रकार कौन है वो लोग। जो शिवराज, इस तरह की खबर भी मिल रही है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, कोई जानकारी इसके रिगार्डिंग? जी देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कौन है। हालांकि जांच की बात कर रहे हैं कि जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगातार पुलिस खंगाल रही है कि कौन लोग थे जो सिलेंडर लेकर वहां पर आए हैं और वहां पटरी पर रखा है। तो उसकी जांच की बात की जा रही है। कई टीमें बनाई गई हैं, लगातार जितने क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी निगरानी और जाँच की जा रही है। शिवराज, क्या यहाँ से पेट्रोल बम, माचिस और ये भी बताया जा रहा है एक झोले में यहाँ से कुछ बारूद भी मिला है, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है क्या वहां से? क्या कोई बड़ी साजिश की फिराक में तो यहाँ पर नहीं थे लोग? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम है वो यही इशारा कर रहे हैं कि कोई बड़ी साजिश का थी। लेकिन हालांकि अगर मौके की बात की जाए तो एलपीजी सिलेंडर था और कुछ व्हाइट बारूद किस्म की चीज मिली है वहां पर पुलिस को। साथ ही साथ कुछ पीला पीला मिला है। उसकी जांच के लिए फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है और उसके जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि वो बारूद है या और कोई चीज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान। 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे पीएम। जनता से वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। दोनों ही राज्यों की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा हो, दोनों ही जगहों पर बीजेपी के लिए चुनौती कम नहीं है, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के परिणाम हमने देखे और आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो यहां पर चाहे गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, पार्टी के जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में उतरकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देखेंगे 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। हरियाणा की कमान भी संभालेंगे और यहां पर एक बार फिर से तमाम बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। कोशिश यही रहेगी कि हरियाणा की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनकी तरफ से खुद प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कई राज्यों में जिस तरह विधानसभा चुनाव हुए हैं तो पार्टी की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा एरियाज को कवर किया जाए। ऐसे में एक बार फिर से चाहे हरियाणा की बात कर ले चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो दोनों ही जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां होनी है और जो शुरुआत हो रही है वो 14 तारीख से शुरुआत हो रही है। और देखिए, चाहे हरियाणा हो या फिर वो जम्मू कश्मीर हो, दोनों के ही जो चुनाव है बहुत ज़्यादा दिलचस्प कर जा रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो धारा 370 हटाए जाने के बाद 2014 के बाद में जो इलेक्शन है वो पहली बार होने वाले हैं 10 साल के बाद में, और 2019 में धारा 370 को हटाया गया था। उसके बाद भी ये पहली बार है जब बीजेपी के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन सामने है, जब बीजेपी को कितने वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है नहीं जीतती है, इसको लेकर जो सस्पेंस है वो बरकरार है। और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी चैलेंज है, क्योंकि जैसे ही लिस्ट सामने आई है कई सारे उम्मीदवार जो अपने आप को सोच रहे थे उनके नाम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो नाराज हो जाते हैं और जो इस्तीफे हैं उसकी झड़ी लग जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी कमान अपने हाथों में दोनों ही राज्यों के संभालेंगे तो चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होते हुए नजर आएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश को 10 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे आने वाले समय में। 15 सितंबर को 10 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ में हरी झंडी दिखाकर रवाना पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। झारखंड के जमशेदपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 10 राज्यों में चलाई जाएंगी वंदे भारत ट्रेन और इससे पहले भी 3 वंदे भारत ट्रेनों को अभी हाल फिलहाल में हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली आगे बढ़ाया गया था। और विकसित भारत के तहत इस सभी जो ट्रेनें हैं उनको हरी झंडी दिखाई जा रही है। और बीते साल भी कई सारी जो वंदे भारत ट्रेन थी उनको चलाया गया था। इसके साथ साथ में बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया जा रहा है। अगर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के टेन्योर की बात करें तो रेल का जो विकास है वो बड़े स्तर पर हुआ है। विकसित भारत के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को साधने के लिए ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना, वो भी वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें जिसमें आपको मॉडर्निटी के साथ साथ में आपका समय बचेगा और आप कम समय में बेहतर सेवाएं अवेल कर पाएंगे, उसके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी खबर। चलिए खबरों में बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह का बड़ा स्टेटमेंट। पाकिस्तान ने पीओके को विदेशी भूमि कहा, राजनाथ सिंह ने कहा है, और पीओके के लोगों को पाक विदेशी मानता है। हम पीओके के लोगों को अपना मानते हैं और ये स्टेटमेंट दिया है राजनाथ सिंह ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पीओके को लेकर राजनाथ सिंह का यह बड़ा स्टेटमेंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीते दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। बहन भाइयों, यहाँ भी सरकार बनाई है। यहाँ के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। तो जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी कैंपेन और ऐसे में रामबन में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग प्रतिभाशाली हैं, विकास के लिए बीजेपी की सरकार बेहद जरूरी है। और देखिए राजनाथ सिंह क्योंकि रामबन विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह ठाकुर के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तो वहीं बनिहाल में एक चुनावी सभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान से वार्ता के लिए तैयार हैं अगर वो जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना बंद कर दे। उन्होंने अनुच्छेद आर्टिकल 370 को बहाल करने के चुनावी वादे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि जब तक भाजपा है ये असंभव है। केंद्रीय मंत्री ने दरअसल अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में बड़े बदलाव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास अब हथियार की बजाय कंप्यूटर है। जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनी तो यहाँ इतना विकास होगा कि पीओके के जो लोग हैं वो कहेंगे कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है बल्कि हम भारत चले जाएंगे। आगे सिंह ने यह भी कहा कि पड़ोसी देश में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा है हाल ही में एक हलफनामे में कि पीओके एक विदेशी भूमि है, जबकि भारत पीओके के जो लोग हैं उनको अपना मानता है। और इसी बात का जिक्र जब राजनाथ सिंह कर रहे थे तो हमने आपको सुनाया, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। और देखिए क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो खासतौर पर युवा हैं, उनको पहले बरगलाया जाता था, उनका माइंड वॉश किया जाता, ब्रेन वॉश उनका किया जाता था, उन्हें गुमराह किया जाता था, उनके हाथ में पत्थर थमा दिए जाते थे। और ये जो नेता वहाँ के जो ये कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों के हितों के बारे में सोचते हैं, उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन जो यहाँ का युवा है यानी कि जम्मू कश्मीर का युवा है, वहाँ के युवाओं के हाथ में, वहाँ के बच्चों के हाथ में कलम की जगह वो पत्थर थमा रहे थे। आर्टिकल 370 जब निरस्त हुआ, इसको ख़त्म किया, तो युवा जो है अब उनके हाथ में पत्थर नहीं है, कंप्यूटर है, कलम है, वो पढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका विकास हो रहा है और ऐसे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय मुंबई दौरा। सीएम एकनाथ शिंदे ने जोरदार उनका स्वागत किया। मुंबई समाचार की डॉक्यूमेंट्री का विमोचन गृह मंत्री की तरफ से किया गया। दरअसल कल वो मुंबई पहुंचे, उनका ये 2 दिवसीय दौरा है जो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। और कल की तस्वीर भी हमने देखी कि किस तरह से सीएम की तरफ से वहां पर उनका स्वागत किया गया। आज भी गृह मंत्री मुंबई में रहने वाले हैं। कल आपने वो भी देखा कि किस तरह उन्होंने डॉक्यूमेंट्री का यहाँ पर विमोचन किया और आज भी कई कार्यक्रम गृह मंत्री के यहाँ पर रहने वाले हैं। आज वो चूंकि इस वक्त आप जान रहे हैं देश के अंदर गणेश उत्सव चल रहा है, आज यहाँ पर गृह मंत्री उसमें शामिल भी होने जा रहे हैं।
और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है जो कि घुसपैठ कर रहे थे, उनकी कोशिश को नाकाम किया है। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बारूद भी बरामद किए गए हैं। तो देखिए, लगातार घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और खास करके चुनावों से पहले घाटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस सब के बीच में हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं, हमारे जो जवान तैनात किए गए हैं, उनको एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। दरअसल ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, इनके पास बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मौजूद था, जो कि फिलहाल सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। इन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। फिलहाल इन आतंकियों की किस संगठन के साथ में ये लोग जुड़े हुए थे, ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया। 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों ने इस बड़ी साजिश को नाकाम किया है, घुसपैठ को नाकाम किया है। बड़ी मात्रा में हथियार गोला बारूद भी यहां पर बरामद किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी से ये बड़ी खबर, सेना को बड़ी सफलता, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। फिलहाल किस संगठन के साथ में इनकी संलिप्तता थी, किसके साथ में ये जुड़े हुए थे, ये जानकारी नहीं मिली है। आखिरकार इनकी मंशा क्या कुछ थी, इसको लेकर लगातार जो इनपुट्स हैं वो मिल रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले के ऊपर जांच पड़ताल भी कर रही हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 1 सप्ताह पहले भी ऐसी कुछ खबर सामने आई थी, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर थी। और देखिए, ऐसे में चुनाव है, पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है और इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी जिले में आतंकियों ने पुलिस पर गोलीबारी की है। और 1 सप्ताह पहले भी ऐसी खबर सामने आई थी, जहां ये घटना जो हुई थी वो थाना मंडी इलाके के कहरोद गाँव की थी। और जानकारी ये भी आई थी कि सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों का एक ग्रुप इलाके में आतंकी देखे जाने की जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चला रहा था और उसी बीच मुठभेड़ हो गई थी। और देखिए, आज एक बार फिर से राजौरी में घुसपैठ की जो कोशिश थी वो सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी है। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार इलाके में जारी है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने एक ग्रुप बनाकर सर्च ऑपरेशन चलाया था और लगातार आतंकियों को वहां से आतंकियों का खत्म करने की कोशिश की जा रही है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। उमर अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट, जहां JK-NC ने आतंक के खिलाफ बलिदान दिया और गृह मंत्री के स्टेटमेंट से दुख हुआ। उमर अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट है, वास्तविकता से परे बात करनी चाहिए। तो देखिए, उमर अब्दुल्ला जो कि लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और अखबारों में भी इसका जिक्र है। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट इसमें सामने आया। लेकिन उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो उनका ये बड़ा स्टेटमेंट है, जहां गृह मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था उस पर उन्होंने कहा है और वास्तविकता से परे बात नहीं करनी चाहिए। JK-NC ने आतंक के खिलाफ बलिदान दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया उससे उन्हें दुख हुआ है। ये उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है। तो देखिए, उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है और जो उनका बयान है वो उन्होंने ये कहा कि JK-NC ने आतंक के खिलाफ बलिदान दिया है। तो ऐसे में जब गृह मंत्री JK-NC के खिलाफ बोलते हैं तो ये सही नहीं है और उनके इस तरह के स्टेटमेंट से दुख होता है।